भूलकर भी दिवाली पर यह 7 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, धनतेरस का महापर्व भगवान धनवंतरी को समर्पित है तथा दिवाली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दिवाली पर घर में दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा ना की जाए तो समझो आपने धन को ठुकरा दिया है। दोस्तों, इस समय घरों को दीपों से सजाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं धनतेरस को दीपावली कब है। दोस्तों, इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:03 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्रि के समय मनाई जाती है और दीपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दिन में होगा। 40 मिनट से लग रही है। दीपावली के त्योहार में रात्रि के समय अमावस्या होना जरूरी है। 1 नवंबर की रात्रि को अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसमें उदय तिथि की मान्यता नहीं होती, इसलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनतेरस पर मात्र 2 रुपये का धनिया लाकर अगर मसाले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। इससे भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त होती है। धनिया को साक्षात भगवान धनवंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। गमले में उगाया हुआ धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिया को खाएंगे उसी प्रकार आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी। लेकिन याद रहे, धनतेरस पर लाया गया धनिया और मसाले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, खास तौर पर धनतेरस पर घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है और यह बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं धनतेरस और दिवाली पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी है जो घर में धनतेरस और दिवाली पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। धनतेरस और दिवाली की पूजा में सीताफल अवश्य लेकर आए। भगवान धनवंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए, जिसमें सेब, सीताफल और केला अवश्य माना जाता है। आप अपने मन के अनुसार फल चुन सकते हैं, लेकिन ये 3 फल अनिवार्य माने जाते हैं। इसके अलावा आप किसी भी 5 रंगों के फल ला सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को नाशपाती का फल अर्पित न करें। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और दिवाली जैसे खास त्योहार पर सीताफल खा लेता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में माता लक्ष्मी और माता सीता का आशीर्वाद होता है, इसलिए इसे अवश्य लाएं। दोस्तों, दीपावली पर माता लक्ष्मी को गन्ना अर्पित करना भी बहुत शुभ और लाभकारी माना जाता है। यदि इस दिन आप गन्ना खा लेते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ भी अर्पित करें और मखाने अवश्य चढ़ाएं। जिस प्रकार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, वैसे ही मखाने की उत्पत्ति भी जल से होती है। मखाने कमल के पौधे से निकलते हैं और धर्मशास्त्रों में से शुभ माना जाता है। विशेष रूप से मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश और दुर्वा घास अर्पित करने से गरीबी का नाश होता है और व्यक्ति धनी बनता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दुर्वा घास अवश्य लाए और पूरे परिवार को खिलाए। इससे भगवान गणेश की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहती है। दीपावली के दिन जो व्यक्ति माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उसकी किस्मत में चमत्कार होते हैं और धन प्राप्ति के नए अवसर खुलते हैं। माता लक्ष्मी को अर्पित करके इस खीर को पूरे परिवार को प्रसाद स्वरूप जरूर खिलाए। इससे घर में संपदा और ऐश्वर्य बना रहता है और माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आशीर्वाद देती है। दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस और दीपावली के मौके पर ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए।
ऐसा करने से पूरे घर की सुख शांति नष्ट हो सकती है। ऐसी है कि कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ इन पावन दिनों में बनाने या खाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर का त्याग कर देती हैं। साथ ही भगवान धनवंतरी भी क्रोधित हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ इन दिनों से दूर रखना चाहिए ताकि आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बने रहे। धर्मशास्त्र के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो सकते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा कभी नहीं होगी। इसलिए यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार खास तौर पर धनतेरस के दिन ही राहु केतु की भी उत्पत्ति हुई थी और उनके मुंह की लार से जिस पौधे का जन्म हुआ था वह है लहसुन और प्याज। इसलिए जो भी धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा, जिससे कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसा खाना भूलकर भी इस दिन समय खास तौर पर कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में खा सकते हैं पर धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होते हैं। इसलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीजों से दूर रहिए। दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर धनतेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को। इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करो। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए, जैसे कड़ी पकोड़ा, पीले चावल, पीली खीर, पीला हलवा आदि अवश्य बनाने चाहिए, क्योंकि इस दिन पीले रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान धनवंतरी को पीले रंग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए और पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षित होते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर घर में स्थायी रूप से अपना आवास बनाएंगी। दोस्तों, माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली जैसे महापर्व को कभी भी कर्ज लेकर नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है उसके घर में उल्टा और कर्ज हो जाता है। शास्त्रों में एक उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक श्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करोगे तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे के समान हैं, और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माँ लक्ष्मी सच्चे हृदय की भूखी है, सच्चे प्रेम की भूखी है, आपकी दौलत की नहीं। दोस्तों, दीपावली की रात और धनतेरस की रात ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दीपावली की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिला को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले। दीपावली पर कोई भी धार्मिक वस्तु को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दीपावली पर घर में झाड़ू लाई जाती है, धनतेरस पर घर में झाड़ू लाई जाती है, कभी किसी को दी नहीं जाती है। ऐसा दुष्ट काम कोई अंधा व्यक्ति भी नहीं करता। अपने घर का झाड़ू कभी किसी को मत देना। दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूपा है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। दीपावली पर
चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए पैसों का लेन देन ना करें, उधार कर्जा भी ना ले। दीपावली पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, क्योंकि घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरे का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी स्वयं कन्या रूप में मानी जाती हैं और घर के द्वार पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ न जाने दे और कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा भोग बहुत पसंद है। इस दिन यदि कोई कन्या का अपमान करेगा तो उसे माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दीपावली के अवसर पर यदि घर गंदा हो तो माता लक्ष्मी का अपमान करेगा तो उसे माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दीपावली के अवसर पर यदि घर में गंदा हो तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, इसलिए घर को साफ रखें और गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़कना जरूरी है, क्योंकि यह माता के स्वागत का द्वार है। माता रानी के स्वागत के लिए लाल फूलों का प्रयोग करें। इस दिन जो भी स्त्री लाल वस्त्र धारण करेगी उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को लाल रंग अधिक प्रिय है। यह भी माना जाता है कि दीपावली के दिन किसी स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार दीपावली के दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक हानि हो सकती है। कचरा अगले दिन ही बाहर निकाले। विशेष उपायों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हाथी प्रिय माना जाता है, इसलिए घर में चांदी या सोने का हाथी रखना शुभ होता है। चांदी का हाथी रखने से घर में शांति बनी रहती है और राहु के बुरे प्रभाव से भी बचाव होता है। दोस्तों, पीली कचौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कोड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी में रखें। यह कोड़ियां धन लक्ष्मी को आकर्षित धन और समृद्धि बढ़ती है। दीपावली पूजन में इसकी भी पूजा होती है। दोस्तों, एक कांसे या ताम्र कलश में जल भरकर इसमें कुछ आम के पत्ते डालकर रखना होता है। कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मोली बांधी जाती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा घर पर बने रहे, इसके लिए दीपावली के अवसर पर उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। यह भी मान्यता है कि माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने 9 लय वाला घी का दीपक जलाने से धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामलों में उन्नति होती है। दीपावली पर रंगोली का प्रचलन बहुत अधिक है, इसलिए माता लक्ष्मी के पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं। दीपावली की रात को घर के अंदर और आसपास के विशेष स्थानों पर दीपक जलाकर रखना चाहिए। कहते हैं कि इस रात देवराय में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। दीपावली की रात को निम्न स्थानों पर दीपक जलाना शुभ माना गया है। नंबर 1, लक्ष्मी पूजा के दौरान। नंबर 2, तुलसी के पास। नंबर 3, दरवाजे के बाहर। नंबर 4, पीपल के पेड़ के नीचे। नंबर 5, पास के किसी मंदिर में। नंबर 6, कचरा रखने वाले स्थान पर। नंबर 7, बाथरूम में। नंबर 8, मुंडेरे पर। नंबर 9, दीवारों पर। नंबर 10, खिड़की पर। नंबर 11, छत पर। नंबर 12, चौराहे पर। दीपावली पर कुल देवी देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी भोग में लक्ष्मी जी को मखाना, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, सर भात आदि अर्पित किए जाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति 11 शुक्रवार तक लक्ष्मी जी को लाल फूल और विशेष भोग अर्पित करता है, उसके घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और धन की कमी नहीं होती। पूजन के दौरान 16 प्रकार की संज्ञा चढ़ाई जाती है। आहन में पान और हरा नारियल चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुहारा, हल्दी, सुपारी, गेहूं और नारियल अर्पित किए जाते हैं। साथ ही केवड़े के फूल और अमरबेल का भोग अर्पित करना भी शुभ माना गया है। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली पर धन लाभ और बरकत के लिए पूजा सामग्री सही प्रयोग
पर ध्यान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी पूजा के दौरान गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखें और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद इसे तिजोरी में रखें, जिससे घर में धन का आगमन होने लगेगा। इसी तरह हल्दी की गांठ, पीली कौड़ियाँ और एकादशी नारियल को भी पूजा की थाली में रखें और बाद में उन्हें भी तिजोरी में रखें। यदि मेहनत के बावजूद भी आपकी तिजोरी खाली रहती है तो धनतेरस और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की पूजा करें। इस दिन कुबेर देवता के मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। धनतेरस के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना या चांदी का आभूषण, सिक्का या पीतल के बर्तन खरीदें। यह बहुत शुभ होता है। यदि सोने चांदी की चीजें लेना संभव न हो तो मिट्टी का बर्तन या कलश भी ला सकते हैं, इससे भी बरकत होती है। धनतेरस पर लोहे के बर्तन खरीदने से बचें, क्योंकि इससे शनि दोष उत्पन्न हो सकता है और राहु केतु की समस्याएं भी जीवन में आ सकती हैं। इस दिन पूजा सामग्री जैसे रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा, लौंग, इलायची, पान, सुपारी और बतासे भी खरीद सकते हैं।